हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बीटीएससी लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर चुके होंगे। एक दिमाग में सवाल तो जरूर चल रहा होगा, यार लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम जो आपका होने वाला है वो कब हो सकता है। क्योंकि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस तो चल ही रहा है और सबसे बड़ी बात है कि बीटीएससी लैब असिस्टेंट में कम वैकेंसी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट डेट 6/5/2026 है। मतलब आज का डेट है, तो आज आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल। और स्टूडेंट, ये भी चेक कर लेना आपकी फॉर्म का स्टेटस क्या है, फोटो और सिग्नेचर करेक्टली अपलोडेड है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है कि नहीं, और फॉर्म कंप्लीटेड है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि पेमेंट का स्टेटस क्या है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होता है क्या है, रिजेक्शन का कारण बन जाता है, या लास्ट में जब आपको टाइम नहीं मिलता तो रिजेक्ट हो जाता है। अब ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि एग्जाम डेट क्या होगा। तो वैसे तो आपने देखा ही है, बीटीएससी जेई नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भर गया, दोबारा फॉर्म का लिंक ओपन किया गया, दोबारा भी भर गया। अभी तक सिलेबस आया है, वो भी सिलेबस बड़ा उटपटांग आया है। तो इसमें दो बात करेंगे, एग्जाम का डेट क्या हो सकता है। तो देखो, एज पर अवर एक्सपेक्टेशंस और पूरा कैलकुलेशंस के बेसिस पे बीटीएससी का जो एग्जाम का डेट है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि कम से कम अगस्त के पास पास रहेगा। इतना लंबा सा, क्योंकि पहले बीटीएससी जेई होगा, फिर बीटीएससी लैब असिस्टेंट होगा। तो हमारे पास अभी एग्जाम समय है, मतलब ठीक ठाक 3 से 4 महीने समय लगेगा। ये बात मानो, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, राइट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से तैयारी करिए। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने कि भाई ठीक है, एग्जाम अगर आपका अगस्त में हो गया, सपोज करो एग्जाम आपका अगस्त में हो गया, एग्जाम डेट आपको अगस्त में हो गया, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आप इस अगस्त के एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं। आप मुझे अगस्त के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। तो देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसका सिलेबस ही बड़ा गजब है। तो सिलेबस अगर आपको माइक्रो लेवल पे समझना है तो आपको मैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे ले जाता हूँ। यहाँ पे पूरे आपके मैकेनिकल का सिलेबस और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस पड़ा हुआ है। देखो, जो भी आपकी ब्रांच है, सीएस हो या मैकेनिकल हो, यहाँ पे बीटीएससी लैब असिस्टेंट का ये देखिएगा। ये अब यहाँ पे आप नीचे जाइएगा, स्टडी प्लान में जाइएगा, ठीक। अब स्टडी प्लान में देखिएगा, यहाँ पे टेक्निकल का पूरा, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोलिक मशीन के अगर किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा ये आप लोगों के सामने है। फिर आईसी इंजन किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, पूरा एकदम डिटेल्ड सिलेबस बाइफरकेट किया गया है कि हर एक सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। फिर आरएसी आप लोगों को, फिर यहाँ पे सोम आपको पूरा पूरा हर एक छोटे छोटे टॉपिक को बाइफरकेट। फिर आपको ये देखिएगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को मेंशन है, एसएफडी बीएमडी पूरा का पूरा, मतलब डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। तो यदि आप चाहते हैं इन सारी चीजों को सेल्फ लेवल पे करना, सेल्फ कर सकते हैं या हम लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि अभी समय है आपको। अगस्त तक एग्जाम हुआ मान के चलो, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। ये बात याद रखना। तो यहां पे आपको पूरा का पूरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा उसकी हर एक सेगमेंट दिया हुआ है। कुछ चीजें लाइव है, कुछ चीजें रिकॉर्डेड है। तो आप लोगों से यही बोलूंगा, समय है, और यह आप प्लान खुद डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो अड्डा के ऐप में जाओ, बीटीएससी लैब असिस्टेंट का पूरा सिलेबस टेक्निकल नॉन टेक्निकल का दोनों है। और गाइज ये मैं आपको बता दूं, भारत के हर एक स्टूडेंट के पास जो बीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच का एक्सेस है। मोस्ट ऑफ द हमारे पास डाटा तो है ही है, तो मैक्सिमम बच्चों ने एनरोलमेंट कर दिया है। तो यदि आपने नहीं किया, 1500 रुपये 1400 रुपये का बैच है यार, क्या ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन की पावरफुल टूल इस प्लान के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अब आप देखोगे ना, तो हम उसी के हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं, देखिएगा सीधा पढ़ता। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यही के इसी के आसपास आपका एग्जामिनेशन होगा पूरा का पूरा। आप देखेंगे ना, तो लाइव का पूरा शेड्यूल भी वही उसी तक जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये सितंबर तक मैक्स टू मैक्स एग्जाम समय। और देखो, एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा प्रयास करोगे ना तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वैकेंसी एक तो बल्क में है, दूसरा कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ये चीज आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। तो और इसकी क्लासेस भी हमने बहुत दी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आप लोग जाकर के देख सकते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट बीटीएससी लेबोरेटरी असिस्टेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। और एग्जाम का टाइमलाइन देखो, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि बिहार की जितनी भी जेई वगैरह की वैकेंसी आती है ना, उन सब का टाइम ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन आने के बाद 3 से 4 5 4 में 3 महीने बाद पेपर देते हैं। तो अभी आपके पास देखिए मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में पेपर होगा तो देख लेंगे। बट ये है कि इससे ज्यादा डीले का टारगेट मत रखो। और एक बात बताओ, पूरे डिप्लोमा के सिलेबस को आप 3 महीने में, 3.5 महीने में तभी तैयार कर पाओगे ना। सच में देखो, आप अगर आप सिलेक्शन की नीयत से पढ़ोगे तो भाई टेक टाइम्स, सिलेक्शन टेक टाइम्स, क्योंकि प्रिपरेशंस में आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा। और एक ही मेथड है जो आपको 3 से 4 महीने में सिलेक्शन दिला सकता है, हैशटैग कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये चीज आप कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि रोक पाए, मैं आपको बता रहा हूं। बस इतना ही मैं आपको बोलूंगा। तो बीटीएससी एक अच्छा एग्जाम है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए। और आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले समय में बीटीएससी की प्रॉपर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लेक्चर सीरीज 5 बजे चलेगा, ठीक है। और चला भी है, देखा है आपने, ठीक है। तो एग्जाम डेट आप लोगों को मैं बता दिया, अगस्त के एंड में, सितंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला। उसी के हिसाब से ये पूरे सिलेबस को, माइक्रो सिलेबस देखिएगा, माइक्रो लेवल की प्लानिंग है हमारी, हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। तो बस इसको आप जा करके अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करिए, ठीक है। थैंक यू।